नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टुडेयर वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो दोस्तों, आज की रीडिंग हम कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर। आपके पार्टनर जिनके साथ में आपकी अब बातचीत बंद है, बातचीत नहीं हो रही है, वो व्यक्ति इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल आ रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, ये हम आज की इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सो ध्यान में रखिएगा, ये आपकी सिचुएशन के साथ में मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो एक ओपन और पॉजिटिविटी के साथ में इस रीडिंग को आप देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं शिव शंभू का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ में अब आपकी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। ओके, जस्टिस, द एम्परर, जजमेंट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ जो निकल कर आ रही हैं ये हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। वी ऑल्सो हैव जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एरीज राशि भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ओके। और ये जो राशियाँ हैं ये आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती हैं, यानी जिस व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो उनकी हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है इस व्यक्ति के जहन में आपको लेकर। इस व्यक्ति को चीज़ों का थोड़ा रियलाइजेशन ज़रूर से हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ईगो में दिख रहा है इंसान। इनकी ईगो जो है सर चढ़कर बोल रही है। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूँ अपनी गलतियों को, लेकिन गलतियों का आभास होना और गलतियों को एक्सेप्ट करना दोनों जो है अलग अलग बातें हैं। ठीक है, इस व्यक्ति को आभास ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये अपनी गलती को एडमिट नहीं कर रहे हैं या फिर अपनी गलतियों को दिल से जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि अपने फॉल्ट्स को ये जस्टिफाई कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, अम, मैं ऐसा भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पर्सन जो है आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व्ड हैं। सो यहाँ पर आपके पार्टनर और आप नहीं हो, यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति भी मुझे दिख रहा है। और ये जो तीसरा व्यक्ति है ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से ही कोई दिख रहा है। ठीक है, एंड मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है ये किसी अफेयर की। ठीक है, किसी एक्स्ट्रा अफेयर की, कोई दूसरा हो सकता है इनके साथ में, कोई और रिश्ता भी जो है ये जो है चला रहे हों। ऐसी कुछ स्थिति यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ओके, इनका कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी बहुत मनमानी, मतलब जो ये खुद कर रहे हैं या करते आए हैं, इनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक हद तक वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जब जहाँ तक आपकी बात है तो ये अपने एक्शंस को तो ठीक लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल तब करते हैं जब आप कुछ करते हो। ठीक है, सवाल जो हैं आपके लिए होते हैं। सो कहने का मतलब ये है, ये कुछ भी कर सकते हैं, सब चलता है, लेकिन अगर आप कुछ करो तो फिर वहाँ पर थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पर थोड़े सवाल जवाब हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इस व्यक्ति का एक माइंडसेट हो सकता है। मैं ऐसा भी देख पा रहा हूँ कि ये इंसान आपके बारे में सोचता तो है, आपको मिस तो करता है, लेकिन इनकी जो इंटेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही हैं। ओके, और ये जो सोचना आपके बारे में, आपको मिस करना जो है,
मुझे लग रहा है ये तब होता है जब इनसे ये व्यक्ति जो है एकदम अकेला होता है, ठीक है? जब इस इंसान के आसपास लोग होते हैं या फिर जब इनको कहीं न कहीं से इमोशनल सपोर्ट मिल रहा होता है, हो सकता है उस टाइम पे इस व्यक्ति के ज़हन में आपको लेकर कुछ नहीं आता या कुछ नहीं चलता। ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये आपके कॉन्टैक्ट में आना ज़रूर से चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ तो ये है कि ये जो है खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे हैं, और दूसरा इनका जो इंटेंट है, जो इनका उद्देश्य है, मोटिव है, वो भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये 2 रिश्तों को मैनेज करना चाह रहे हैं, किसी तरीके से, ओके? तो ऐसी कुछ एनर्जी फ़िलहाल यहाँ पर इस व्यक्ति की हो सकती है, इस रिश्ते को लेकर। अम, कहीं न कहीं इस व्यक्ति की तरफ से ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ठीक है? जैसा दिख रहा है बाहर से, वैसा नहीं है। ओके, और ये व्यक्ति नेचर का भी बहुत डोमिनेंट हो सकता है। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अपनी मनमानी जो है, ये जो है व्यक्ति करता हुआ दिख रहा है, या फिर अपने हिसाब से जो है चीज़ों को ये करना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैसेजेस यहाँ पर थोड़ा निकालते हैं। लेट्स सी। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, टू ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में लियो राशि, सेजिटेरियस राशि, ये 2 राशियाँ ऐड हुई हैं। ओके, वाटर साइन यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ एयर साइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है? देखो, ये रिश्ता थोड़ा टॉक्सिक दिख रहा है आप लोगों का मुझे, ठीक है? मतलब ये एक ऐसा रिश्ता दिख रहा है मुझे, ना ही आप लोग साथ में रह पा रहे हो, और जब साथ में होते हो तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ खिटपिट चलती रहती है, चलती आई है मे बी। और एक दूसरे से जब आप लोग अलग हो जाते हैं तो भी उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, ठीक है? सो ऐसा कुछ जो है ये एक रिश्ता हो सकता है। साथ में रहने में भी दिक्कत है, और अलग भी जो है रहने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो हो सकता है कि सिर्फ यही नहीं सोचते हैं आपके बारे में, ऑफ कोर्स आप भी सोचते हैं इनके बारे में, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर से मुझे दिख रहा है कि एक तो इस इंसान की नीयत जो है वो उसमें खोट दिख रही है, वो ठीक नहीं दिख रही है। ऑल्दो आई कैन सी दिस पर्सन वेटिंग फॉर यू, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो आपके कॉल का वेट कर रहे हैं, ठीक है, या तो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। इस ये वेटिंग यहाँ पर इंतज़ार मुझे दिख रहा है इनकी तरफ से। बार बार हो सकता है कि इनका जो ध्यान है वो अपने फ़ोन पे रहता हो, या फिर अगर आप लोग जैसे सोशल मीडिया पे इधर उधर कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में, तो अपना सोशल मीडिया पे कहीं ध्यान रहता हो, ठीक है? ऐसा कुछ हो सकता है। मैं ऐसा भी देख रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी दिख रही है मुझे दैट ये व्यक्ति कई बार इनका मन बहुत करता है, ठीक है? अपने आप को समटाइम्स ये कभी कभी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, कभी कभी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ। बीच बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स हो सकता है आ रहे हों या हो रहे हों, जहाँ पर इनका एकदम बहुत ही जल्दबाजी में मन करता है बिना कुछ सोचे समझे आपसे बात कर लें। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है? बट कहीं ना कहीं इनकी ईगो जो है वो ट्रिगर हो जाती है। ओके, जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं मुझे लगता है तब तब इनकी ईगो ट्रिगर हो जाती है, और उस ईगो की वजह से ये फिर इंसान होल्ड बैक कर लेता है, ठीक है? जिसकी वजह से इनिशिएटिव नहीं ले रहा है इंसान कुछ भी। तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है।
ओके। आपके लिए मुझे थोड़ा ये दिख रहा है आप लोगों की तरफ से, आई फ़ील दैट आप इस व्यक्ति को जानते तो हो भली-भाँति अच्छे से, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी आप इस व्यक्ति को अपने ज़हन से निकाल नहीं पा रहे हो। आपके कुछ आपकी कुछ कंप्लेंट्स हो सकती हैं, आपकी कुछ शिकायतें हो सकती हैं, आपकी नाराज़गी हो सकती है इस व्यक्ति के साथ में। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी आप इस व्यक्ति को अपने दिल और दिमाग से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराना समय आपको बार-बार इनके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। पुरानी कुछ चीज़ें, पुरानी मेमोरीज़, पुरानी यादें, पुराने शायद कुछ अच्छे पल, अच्छे दिन, वो आपको बार-बार जो है आपके ज़हन में आते हैं और कहीं न कहीं आप फिर उसके बाद में जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हो और इमोशनल होके जो है कहीं न कहीं आप इस रिश्ते में फिर रुक जाते हो, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग तो आप लगता है कि कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है वो फ़िलहाल के लिए वो कोशिशें उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, ठीक है? अच्छी चीज़ ये है कि आप कोशिश कर रहे हो और अगर ऐसी कोशिश करते रहोगे तो कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी, ठीक है? अम, ये इंसान इमोशनल मैनिपुलेशन में बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है? और आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर भी सकता है, ओके? और इस इंसान को आपकी वीकनेस का भी अच्छे से मालूम है, आई फ़ील, ठीक है? इनको शायद ये पता है कि आप इनके साथ में कितने ज़्यादा किस हद तक के जो है जुड़े हुए हैं और इन्हें ऐसा लगता है शायद बहुत ज़्यादा समय तक आप इनसे दूर नहीं रह पाओगे। तो आपकी एक नब्ज़ जो है इस व्यक्ति ने पकड़ी हुई है या फिर आपकी वीकनेस जो है इस व्यक्ति ने पकड़ी हुई है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि इस टाइम पे आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं इनके मन में एक ये हो सकता है कि शायद अभी नहीं तो आगे जाके कभी ना कभी तो आप इनको कॉन्टैक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा समय तक आप इनसे दूर नहीं रह पाओगे, अब ऐसा इस व्यक्ति को लगता है, ठीक है? अब वो आपके ऊपर है कि आपको इस इंसान को गलत प्रूव करना है। अब वो कैसे प्रूव करना है, वो आपको फ़िगर आउट करना है, सोचना है उसके बारे में, ठीक है? और वो ऐसे ही प्रूव हो सकता है बेसिकली जितना ज़्यादा इनसे दूर रहोगे, अपनी तरफ से साइलेंस बना के चलोगे, अपनी लाइफ़ पे जो है दूसरी चीज़ों पे ध्यान दोगे, तब इस व्यक्ति के मन में अपने आप ही जो है आगे जाके क्यूरियोसिटी जागेगी कि क्यों नहीं कांटेक्ट हो रहा है, खलबली मचेगी तो सामने से खुद ही जो है ये आपको कभी ना कभी रीच आउट करेंगे, ठीक है? तो ये है आई कैन सी यू गाइज़ आर बीइंग इमोशनली बर्डन्ड, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बर्डन्ड दिख रहे हैं मुझे और बहुत कहीं न कहीं इमोशनल चैलेंजेस या फिर स्ट्रगल का जो है आप सामना कर रहे हो। बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है ये चीज़ें हो रही हों। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर सबके साथ में ऐसा हो रहा है, बट यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहीं न कहीं दिल के हाथों मजबूर हैं। अपने इमोशंस को मुझे लगता है आप दिखा नहीं रहे हो। अपनी तकलीफ़ों को आप जो है शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तकलीफ़ नहीं हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? ऐसा यहाँ पर आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है। अम, सो ये चीज़ यहाँ पर है। आई ऑल्सो फ़ील आप में से कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी भी बढ़ी हुई है, ठीक है? हो सकता है आपको लग रहा है कि ये इंसान कहीं अपनी लाइफ़ में मस्ती कर रहा है, गुलछर्रे उड़ा रहा है, फ़न कर रहा है, ठीक है? तो हो सकता है आपकी थोड़ी इनसिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ी हुई हो, कुछ लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। एंग्ज़ायटी का भी इश्यू दिख रहा है मुझे आप में से कुछ लोगों के साथ में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, तो वो चीज़ें हैं व्हिच इज़ लाइक थोड़ा-सा लाइक सीरियस है, मतलब यू नो बिकॉज़ आप काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल पे मुझे लगता है इनके साथ में जुड़ चुके थे। तो कहीं न कहीं वो कॉर्ड्स अभी भी बहुत गहरे तरीके से आप लोगों की जुड़ी हुई हैं, आपकी और इनकी एक-दूसरे के साथ में, ओके? सो ये चीज़ यहाँ पर है। डिफ़िकल्ट लग रहा है काफ़ी मुझे वैसे तो फ़िलहाल के लिए जो लोग इस रीडिंग के साथ में जिनकी सिचुएशन जो है यहाँ पर मैच हो रही है, यदि आप लोगों के साथ में रीडिंग जो है रेज़ोनेट हो रही है, देन आई डेफ़िनिटली फ़ील दैट
ये एक बहुत ही कठिन समय जो है चल रहा है आपका, जिससे आप इस टाइम पे डील कर रहे हो। एंड बट एक चीज़ याद रखनी है कि जो बुरा समय होता है, कठिन समय जो होता है, वो भी यू नो हमेशा नहीं रहता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। और इस समय की अच्छी बात यह है कि बुरे समय से इंसान बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, फिर आगे वो चीज़ें बहुत काम में आती है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अभी भी कुछ ना कुछ लर्निंग ले रहे हो, सीख रहे हो, मे भी सीख चुके हो। ठीक है, और शायद अभी थोड़ी और सीख बाकी है, जो कहीं ना कहीं आपकी जो आपका पाथ है आगे का, जो आपकी ग्रोथ है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा काम में आएगी। ठीक है, तो ये समय भी गुजर जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप बस अपने डील करिए किसी तरीके से, आप अपने आप को थोड़ा सा अपने इमोशंस पे काबू पाने की कोशिश करो। ठीक है, ये रिश्ता जो है दुनिया का आखिरी रिश्ता नहीं है, ये इंसान दुनिया का आखिरी इंसान नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अपने आप को मौका दीजिए आगे बढ़ने का ज़िंदगी के अंदर। एक चैप्टर जब ख़त्म होता है तभी दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है, इसको आप ध्यान में रखना है। ठीक है, मुश्किल बहुत होता है, लेकिन कई बार लाइफ में चॉइसेस नहीं होती हैं। ठीक है, और अगर ये इस टाइम पे हमने कर दिखाया तो फिर आगे की जर्नी काफ़ी जो है बेटर और स्मूथ हो जाती है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रांग बनिए, जो कि मुझे लगता है कि आप कर रहे हो। बट अभी कहीं ना कहीं फिर भी जो है मुझे लगता है कि अभी भी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की, डेवलपमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप इमोशनली वल्नरेबल हैं काफ़ी ज़्यादा, और इस इंसान को आपकी कमज़ोरी का मालूम है। ये इंसान कल को आपकी ज़िंदगी में आके, ये इंसान आपके पास में आएगा ज़रूर, चांसेस ज़रूर से हैं कि इनके साथ में आपका अब क्या बोलते हैं, एक टकराव होगा, मिलना होगा, बात करना होगा। लेकिन ये आपको इमोशनली बहुत मैनिपुलेट करेंगे, ये अच्छी इंटेंशन के साथ में नहीं आएंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखो, अपने आँख और अपने कानों को खुला रखो, दिमाग से काम लो। ठीक है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए अब इस इंसान और इस रिलेशनशिप को लेके, यदि आप लोगों के साथ में रीडिंग मैच हो रही है तो। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।